हाय। मैं आज आपको ना डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए कुछ खाने की चीजों के बारे में बताना चाहती कि वो डेफिनेटली आपका शुगर जो है ना ये स्पाइक नहीं होने देगा या बढ़ने देगा। आपका शुगर ये मेंटेन करने में मदद करेगा। मैं पूरा आयुर्वेद के हिसाब से आज पूरा डिस्क्राइब करने वाली हूँ कि शुगर के पेशेंट को ना अपने खान पान का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। उसी के साथ उनको एक्सरसाइज भी कंपलसरी करनी चाहिए, जिसकी वजह से आपका शुगर लेवल जो ये मेंटेन रहे। शुगर के पेशेंट को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किन वजह से उनका शुगर बढ़ता है, इसके आधारित मेरे ऑलरेडी 2 से 3 वीडियो हो चुके हैं, जिसके लिंक में डिस्क्रिप्शन में ऐड कर चुकी हूँ। लेकिन शुगर के पेशेंट को अपनी शुगर हमेशा मेंटेन ही रखनी चाहिए, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ ये अच्छी रहे। हेल्दी डाइट लेना चाहिए, हेल्दी खाना खाना चाहिए, उसी के साथ उनको एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। तो आज हेल्दी डाइट में मैं आपके लिए लाई हूँ क्या, ये काले तिल। ध्यान से सुनना, काले तिल। इसमें ब्लैक ब्लैक सिसम सीड भी कहा, लेकिन आज मैं आयुर्वेद के हिसाब से काले तिल आपका शुगर कैसे कंट्रोल कर सकता है, डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए मैं लाई हूँ। काले तिल खाने से उनका शुगर किस प्रकार ये मेंटेन रह सकता है या बढ़ नहीं सकता, या शुगर स्पाइक नहीं हो सकता है, वो किस प्रकार काम करता है काले तिल, उसके बारे में मैं पूरा वीडियो आज लाई हूँ। काले तिल आयुर्वेद के हिसाब से तिल खाना बहुत ही सही माना गया है। तिल में बहुत सारे पोषक घटक अपने को मिलते ही मिलते, सफेद तिल खाओ या काले तिल खाओ। लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से सफेद तिल तिल के तुलना में, सेंटेंस है मेरा, सफेद तिल के तुलना में काले तिल खाना बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलते ही मिलते। और शुगर के पेशेंट को तो काले तिल ही खानी चाहिए 101%। सफेद तिल बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। क्यों नहीं खानी चाहिए, ध्यान से सुनना। काले तिल में आपको फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा मिलती है, बहुत ही ज्यादा मिलती है। और शुगर के पेशेंट को ना अपना मतलब खाना जो है फाइबर युक्त ही खाना चाहिए, क्योंकि शुगर के पेशेंट को बहुत जल्दी भूख लगती है, उनको खाने की क्रेविंग रहती है। तो शुगर के पेशेंट ने काले तिल ही ज्यादा खाना चाहिए, क्योंकि सफेद तिल की तुलना में मैं आज काले तिल बोल रही हूँ शुगर के पेशेंट के लिए। और 100% शुगर के पेशेंट को अगर तिल ही खाना है ना, तो काले तिल ही खाना है। इसकी मात्रा भी मैं बताऊंगी और किस प्रकार खाना है ये भी मैं बताऊंगी वीडियो के लास्ट में। काले तिल में क्या रहता है, फाइबर की मात्रा ज्यादा है। इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन, मिनरल, खनिज, बहुत सारे पोषक घटक रहते हैं जो अपने हेल्थ को मेंटेन रखने में मदद करते हैं। इसमें फाइबर की मात्रा ज्यादा होने के कारण डायबिटीज के पेशेंट में जो ब्लड है, ब्लड में जो शुगर लेवल है, उसको शुगर को ये स्पाइक नहीं होने देती, यानी बढ़ने नहीं देती, उसको कंट्रोल करने का ये काम करता है कौन, ब्लैक टी। ब्लैक टी अगर आप डेली लाइफ में खाते होगे ना, तो अपने ब्लड की जो शुगर है ना, इसका अवशोषण का काम कौन करता है, ब्लैक टी। मतलब अपनी शुगर ये बढ़ने नहीं देते हैं। कब, लेकिन अगर डेली लाइफ में अगर आप खाते होगे तो मात्रा लास्ट में बताऊंगी, ध्यान से सुनना, नहीं तो 2-3 चमचे एट ए टाइम खाओगे तो इफेक्ट नहीं होगा। तो लास्ट में इसकी मात्रा में बताऊंगी किस प्रकार खाना है और क्वांटिटी कितनी लेनी है। तो ये क्या करता है, इसमें फाइबर की मात्रा ज्यादा रहती है। फाइबर ज्यादा होने के कारण आपका डाइजेशन प्रॉपर रखता है। डाइजेशन प्रॉपर होने के कारण आपकी भूख भी कंट्रोल करता है, कॉन्स्टिपेशन भी कम करने में डेफिनेटली ये मदद करता है। और अपने जो शुगर है उसको स्पाइक नहीं होने देता। आप खाने के बाद भी अगर आप डेली लाइफ में ये खाते होगे ना, डेली लाइफ में अगर ब्लैक टी खाते होगे तो वो दिन के खाने के बाद शुगर बढ़ के आती है, तो ये क्या करता है, कंट्रोल करता है, स्पाइक नहीं होने देता। खाना खाने के बाद की भी शुगर ये मेंटेन रखने में आपको मदद करता है। क्यों, अगर डेली लाइफ में अगर आप स्टील खाते होगे तो अपने ब्लड में जो शुगर लेवल है उसके अवशोषण का मतलब कम एब्जॉर्प्शन ये होने देता है, अवशोषण ये कम मात्रा में होने देता है, जिसके कारण आपके ब्लड में शुगर की मात्रा ये कम दिखती है। जैसे अपन फास्टिंग पोस्टिंग ऐसे मतलब खाने के पहले और खाने के बाद ब्लड टेस्ट करते हैं ना, तो ये बढ़ने नहीं देती है अपनी शुगर ब्लड में। बहुत सारे पोषक घटक रहते हैं इसमें, कैल्शियम, आयरन, विटामिन रहते हैं। और मैंने पहले कहा है कि डायबिटीज के पेशेंट की इम्यूनिटी ये कम रहती है, तो इसमें विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के रहता है, तो ये इम्यूनिटी बढ़ाने का भी काम करता है, जिसकी वजह से आपको अदर संक्रमण या वायरल इन्फेक्शन से आप बच सकते हो। तीसरा, इसमें कैल्शियम की मात्रा ज्यादा रहेगी। कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होने के कारण आपके बोन के लिए भी बहुत सही है। आपकी बोन कैल्शियम की रिक्वायरमेंट ये पूरी करता है, अपने को बोन को स्ट्रांग रखने में डेफिनेटली ये मदद करता है। फाइबर ज्यादा होने के कारण आपका कॉन्स्टिपेशन भी कम करेगा, गैस एसिडिटी मतलब पचन संस्था की जो भी प्रॉब्लम है इसको भी ये कम करने में मदद करता है। ये एनर्जेटिक मतलब तिल भी अगर खाते, क्योंकि आपको सभी को पता है तिल क्या है, तासीर क्या रहती है, गर्म रहती है, ये अपने बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। एनर्जी प्रोवाइड करते हैं मतलब वो एनर्जेटिक फील करते हैं, तो डेफिनेटली आप मतलब थकान होगी,
या कमजोरी होगी, जैसे एनीमिक पेशेंट में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो इसमें आयरन की मात्रा भी पाई जाती है। तो आयरन अगर कम होगा तभी भी आप डेली लाइफ में तिल खा सकते हो, जिसकी वजह से आपकी थकान, कमजोरी ये भी कम होगा और आपका हीमोग्लोबिन भी बढ़ेगा। इसमें हेल्दी फैट्स रहता है, अमाइनो एसिड रहता है जो अपने बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए डेफिनेटली मदद करता है। उसी के साथ अपना हार्ट के लिए भी बहुत सही, इसमें पोटेशियम मैग्नीशियम रहता है जो अपने बैड कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ने देता है, गुड कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन रखता है, क्योंकि शुगर के पेशेंट को ना बहुत जल्दी, मैंने पहले कहा कि बहुत जल्दी अदर डिजीज होने के चांसेस रहते हैं। हार्ट से रिलेटेड हो गए, बीपी हो गया, शुगर हो गया, थायराइड हो गया, हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो गई तो इसकी जोखिम बढ़ सकती है। ये प्रॉब्लम फ्यूचर में कभी में भी हो सकते हैं। तो ये क्या करता है ना, मतलब हार्ट के लिए भी अच्छा रहता है। कौन? ब्लैक टी। उसी के साथ अगर आप चबा चबा कर ब्लैक टी खाते होगे, चबा चबा कर खाते होगे तो आपका ओरल हेल्थ के लिए भी अच्छा है। अपने दांत और अपने जॉइंट को ये मजबूत करने में मदद करता है। आपको गम ब्लीडिंग होगी या फिर स्वेलिंग होगी तो इसमें किसी कैल्शियम रहता है ना, तो अपने दांत को भी ये स्ट्रांग बनाने में मदद करता है। उसी के साथ अपने आई के लिए इसमें विटामिन ए भी पाया जाता है, जिसके कारण अपने आई के हेल्थ के लिए भी ये बहुत जरूरी होता है। और सबसे बड़ी मैं बोली आपको वेट लॉस करने में भी मदद करता है। कौन? काली तिल, क्योंकि इसमें फाइबर की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। जैसे जॉइंट पेन हो गया, रोमेटिक आर्थराइटिस हो गया, या गोइटर हो गया, कैल्शियम कम हो जाता है तो बहुत ज्यादा स्वेलिंग आता है, इन्फ्लामेशन आता है, पेन चालू हो जाता है, तो उसमें भी ये ज्यादा बेनिफिट करता है। शुगर में तो 100% ये काम करता है। तो आपको किस प्रकार खाना है शुगर के पेशेंट के लिए ध्यान से सुनना। शुगर के पेशेंट इसको भून के खा सकते हैं, इसमें ऑयल नहीं डालना, जस्ट तावे पे इसको भून लेना, एक डब्बे में भर लेना है। तो सवेरे उठ के रोज आपको एक चमचा खाना है। ध्यान से सुनना, एक चमचा डेली लाइफ में आपको खाना है। चमचे की साइज पे डिपेंड रहेगा कि कितनी क्वांटिटी रहती है। एक चमचे जैसे हम पोहा का चमचा रहता है ना, तभी आप एक चमचा डेली लाइफ में खाओगे ना तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा, आपकी शुगर मेंटेन करेगा। लेकिन आप 1-2 दिन खाओगे, 5 दिन 10 दिन नहीं खाओगे, वापस से 8-15 दिन बाद खाओगे तो उसका इफेक्ट नहीं होगा। मैंने बोला डेली लाइफ में मॉर्निंग में आपको एक चमचा ये खाना है, जिसकी वजह से आपका शुगर ये मेंटेन रहेगा। सर्दी खांसी जुकाम होगा तो एंटीबैक्टीरियल एंटी इंफ्लामेटरी करके भी इसमें गुण रहते हैं। तो आपको इसको किस प्रकार यूज करना है। काले तिल आपको 200 ग्राम लेने हैं, या छोटा से 2 चमचे बोल दिए सीधा सीधा, 1 चमचे या 2 चमचा आप काले तिल लीजिए, उसमें तुलसी के पत्ते प्लस अदरक, इसको बॉईल करके उसका पानी भी पी सकते हैं, या पेस्ट बना के भी आप डायरेक्ट खा सकते हो। अगर आप शुगर के पेशेंट नहीं तो इसके बहुत सारे, मतलब शुगर के पेशेंट भी रहे तो आप मतलब चपाती में, पराठे में आप इसको डाल सकते हो, या फिर कच्चे खा सकते हो। सलाद के स्वरूप में, जो भी काकड़ी गाजर आप खाते हो उसमें सलाद के स्वरूप में भी आप खा सकते हो। इसके बहुत सारे बेनिफिट है। लेकिन आज का जो टॉपिक है कि शुगर के पेशेंट के लिए काले तिल किस प्रकार बेनिफिट करता है, उनका शुगर लेवल किस प्रकार मेंटेन करता है, उसके बारे में है। तो आप सलाद के स्वरूप में से खाते हो, मतलब सलाद के स्वरूप में गार्निश करके ऊपर से भी आप डाल सकते हो, या फिर चपाती में, या जब पराठे बनाते हो उसमें भी आप डाल सकते हो, या चबा चबा कर अगर सवेरे आप एक चमचा खाते होगे तो वो ज्यादा बेनिफिट करेगा। तो डेफिनेटली अगर आप डेली लाइफ में, सेंटेंस है मेरा, डेली लाइफ में अगर आप काले तिल खाते होगे तो आपका शुगर मेंटेन रहता ही रहता है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे पोषक घटक रहते हैं जो अपने शुगर को मेंटेन करने में, मतलब अपनी शुगर स्पाइक नहीं होने देते, अपनी शुगर नहीं बढ़ने देते। लेकिन कब? जब आप डेली लाइफ में इसको यूज करते होगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।